हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर स्वामी यस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं स्वामी संजीत कुमार आप लोगों के बीच में आज फिजिक्स का आज दूसरा दिन क्लास मेरा है और आज हमरा उसी के आगे बढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहे हो वही मेहनत कल तुम्हें सफलता दिलाएगी। झोंक दो पूरी अपनी मेहनत और जुनून के साथ, यही आग तुझे आज एक दिन तुम्हें हीरा बनाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों झोंक दो अपने को पूरे इसमें फिजिक्स में। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं और प्रकाश की परिवर्तन और अपवर्तन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रकाश की परिवर्तन। पर इसके बाद लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। मेरे प्यारे लाल प्रकाश की परिवर्तन क्या है देखिए हम समझाते हैं। यहाँ से कोई वस्तु है, ये देखिए कोई वस्तु है, प्रकाश का परिवर्तन यहाँ से कोई आ रही है। ठीक है, ये प्रकाश यहाँ से आ रही है। ठीक है, और ये प्रकाश यहाँ से आ रही है और ये प्रकाश इसी माध्यम में यहाँ से लौट कर चली जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे लाल, प्रकाश का परिवर्तन बोला जाता है। लिखिएगा क्या बोला जाता है प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश यहाँ से आ रही है और इसी माध्यम में लौट रही है, तो यही क्या है, प्रकाश का परिवर्तन। इसके बाद अगला हेडिंग दीजिएगा आगे पर, नियमित परिवर्तन। क्या है, नियमित परिवर्तन। मेरे प्यारे लालियों अगला हेडिंग दीजिए। परिवर्तन के लिए यदि कोई परिवर्तन सतह अगर हम चिकनी ले लेते हैं तो यहाँ से कोई परिवर्तन आपतित किरण आ रही है और ये इसी के समानांतर इसी दिशा में क्या हो जाती है, ये चली जाती है। तो इसी को मेरे लाल क्या बोला जाता है, नियमित परिवर्तन बोला जाता है। तो लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोला जाता है नियमित परिवर्तन क्या है, यदि परिवर्तक की सतह क्या हो मेरे लाल, चिकनी हो। यदि ये जो परिवर्तित की सतह चिकनी हो तथा जो आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, फिर से लिखिएगा। ठीक है, यदि परिवर्तक की सतह चिकनी एवं समतल होती है, यदि परिवर्तक की सतह चिकनी एवं समतल होती है तो प्रकाश की समानांतर आपतित किरणें परिवर्तन के बाद भी क्या हो जाती हैं, परिवर्तन के बाद भी समानांतर होती है। उसे क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया तो मेरे लाल फिर से परिभाषा देख लीजिए, हम आपको परिभाषा यहीं पर याद करवा देंगे मेरे लाल। यहाँ देखिए, यदि कोई चिकनी सतह, यदि प्रकाश का, यहाँ लिखिएगा, यदि परिवर्तित की सतह क्या हो, समतल एवं चिकनी हो तथा जो आपतित किरण आती है वो परिवर्तन के बाद भी समानांतर होती है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है मेरे लाल, यहाँ से बात अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिएगा मेरे लाल विस्तृत परिवर्तन क्या है, यदि परिवर्तक की सतह क्या हो जाए, रूबड़ी खुबड़ी हो जाए, ऊपरी खुबी हो, परिवर्तक की सतह क्या हो जाए, रूबड़ खाबड़ हो जाए।
ऊबड़ खाबड़ हो जाए और यदि कोई प्रकाश यहाँ से आ रही है प्रकाश, वो आपतित होने के बाद क्या हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ये कहाँ चली जाती है, विभिन्न दिशाओं में, परिवर्तन के बाद क्या हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो उसे क्या कहते हैं मेरे लाल, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। लिखिएगा, यदि परावर्तक की सतह ऊपरी खाबड़ होती है, यदि परावर्तक की सतह ऊपर खाबड़ होती है, ठीक है, तो आपतित समानांतर किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, परावर्तन हो जाती है। तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ठीक है मेरे लाल। अब आगे इसके बाद चलिएगा, लिखिएगा आपतित किरणें। क्या लिखिएगा मेरे लाल, आपतित किरणें, आपतित किरणें। ठीक है, लिखिएगा आपतित किरणें किसी स्रोत से आकर किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं मेरे लाल, आपतित किरणें कहते हैं। ये कोई सतह है और इस पे किसी स्रोत से आकर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, ये जो किरण आ रही है ये यहाँ पड़ती है ये किरण, तो इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। लिखिएगा किसी स्रोत से आकर पड़ने वाली किरण को, आकर किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं मेरे लाल, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। लिखिएगा मेरे लाल परावर्तित किरण दर्पण या किसी सतह से, ये कोई दर्पण है, ये दर्पण या किसी सतह से टकराकर ये प्रकाश आ रही है और यहाँ से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे लाल, परावर्तित किरण कहते हैं। उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यानी दर्पण या किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद लिखिएगा आपतन कोण, आपतन कोण। मेरे प्यारे लाल लाली, आपतन कोण किसे कहते हैं, ये लिखिएगा आपतित किरणें, आपतित किरणें, ये कोई सतह हो गई और यहीं से एक किरण इस तरह आ रही है, जो किरण आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण आपतन कोण लिखिएगा मेरे प्यारे लाल। आपतन कोण किसे कहते हैं, कोई भी आपतित किरण, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच बने अभिलंब, आपतित किरण और आपतन कोण, फिर से लिखिएगा आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच बने अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं मेरे लाल, इसी को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे ही कोण आई से इसे क्या सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। यहाँ लिखिएगा वो जो है इसको क्या कहते हैं,
आपतन क्या है, आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, अभिलंब। तो मेरे लाल लिखिएगा आपतन कोण, फिर से समझाते हैं आपको। देखिए आपतन कोण क्या, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर बने अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे आई द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। कोण आई जो है इसको क्या जाता है, आई, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा परावर्तन कोण, क्या लिखिएगा मेरे लाल, परावर्तन कोण। यहाँ लिखिएगा परावर्तित किरण, ये क्या हो रही है, किरण, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण लिखिए, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण और क्या लिखिएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच बने अभिलंब, के बीच बने अभिलंब, बने अभिलंब के बीच के कोण को इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मेरे लाल, परावर्तन कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये देखिए, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच अभिलंब, बने अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है मेरे लाल, आर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। फिर क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से, या कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है मेरे प्यारे लाल, और ये प्रकाश जो है इस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु पर क्या होती है, और काटती है, इस तरह चली आती है, ठीक है। इस बिंदु पर क्या होती है, चली आती है। तो इसी चले आने वाले बिंदु के, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से टकराकर किसी बिंदु सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर क्या करती है, काटती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे लाल, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक ओके। तो यानी फिर से देख लीजिए ना, किसी बिंदु स्रोत से ना प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश है, प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, या जिस बिंदु पर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे ही प्रतीत होती है, उस बिंदु को, वस्तु का क्या कहते हैं मेरे लाल, प्रतिबिंब कहते हैं। इस वस्तु को क्या कहा जाएगा, यही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, यही प्रतिबिंब कहता है, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, मेरे लाल लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या है मेरे लाल, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। एक हुआ वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब
पहला लिखिएगा हेडिंग देकर वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, प्रकाश की किरणों से किसी बिंदु पर वास्तविक रूप के मिलने पर बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसको लिखिएगा हमेशा उल्टा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, हमेशा आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमेशा क्या बनेगा मेरे लाल और लाली? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसे क्या किया जा सकता है? पर्दे पर क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रकाश की किरणों को आभासीय कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों को काल्पनिक या आभासीय बने प्रतिबिंब आभासीय कटान को क्या कहा जाता है? अब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा क्या बनता है मेरे लाल? सीधा बनता है, और इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है? इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसे लिखिएगा पर्दे पर क्या? इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे लाल। इसको क्या किया जा सकता है? पर्दे पर इसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें दो ही चीज़ महत्वपूर्ण है। एक क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है मेरे लाल? उल्टा बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे VVI लिख लीजिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में दे देता है। बिहार बोर्ड हमेशा पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे लाल, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, हमको विश्वास है। अगर नहीं आया हो तो मेरे वीडियो को स्किप करके पीछे की ओर देखिए, और आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है मेरे लाले और लालियों, सफलता हाथों के लकीरों में नहीं लिखी जाती। सफलता जो होती है हाथों के लकीरों में नहीं लिखी जाती, ये तो माथे के पसीनों से लिखी जाती है। हम जितना पसीना बहा सकेंगे उतना ही परिश्रम करेंगे, और परिश्रम करेंगे तो सफलता हमें जरूर हासिल होगी। मेरे प्यारे लाले और लालियों, आप लोग अच्छे से और अपनी शिद्दत से तैयारी करिए, और हम आगे की ओर आपको बढ़ा रहे हैं। आइए आगे की ओर दर्पण को बारे में पढ़ा रहे हैं। ये दर्पण देखिए मेरे प्यारे लाल, दर्पण को देखिए। दर्पण क्या होता है? ये दर्पण एक चिकना एक सतह होता है। ठीक है, और ये एक चिकना सतह होता है, और ये क्या करता है? सूर्य या किसी अन्य स्रोत से आने वाली किरण जो होती है इसको विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? विभिन्न दिशाओं में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। इसे ही क्या कहते हैं मेरे लाल? दर्पण कहते हैं। लिखिएगा सूर्य या किसी अन्य स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को सभी दिशाओं में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। बढ़िया से लिख लीजिएगा, ये परिवर्तित इस तरह कर देता है दर्पण। ठीक है, परिवर्तित कर देता है। या तो ये लिखिएगा पालिश की हुई कोई समतल सतह जो अपने ऊपर पड़े प्रकाश को क्या कर देता है? पड़े हुए प्रकाश को क्या कर देता है मेरे लाल? पड़े हुए प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित कर देता है, उसे ही क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा समतल दर्पण, और दूसरा लिखिएगा गोलीय दर्पण, और होता है तीसरा क्या होता है मेरे लाल? लिखिएगा परवलयीय दर्पण। क्या होता है? परवलयीय दर्पण। ठीक है मेरे लाल यहाँ तक। तो पहला नंबर हेडिंग देकर लिखिएगा समतल दर्पण। क्या होता है मेरे लाल? इसको लिखिएगा समतल दर्पण, लिख के हेडिंग दीजिए समतल दर्पण किसे कहते हैं।
जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, जिस दर्पण की ये पूरी परावर्तन सतह क्या होती है मेरे लाल, समतल होती है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, समतल दर्पण कहते हैं। ये जैसे यहाँ पे बना लीजिएगा फिगर, ये एक कोई दर्पण है, यहाँ पर देखिए, ये कोई ऐसे दर्पण है, ये पूरी कलई की गई है और इसे ही क्या कहते हैं मेरे लाल, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के क्या लिखिएगा, समतल दर्पण के गुण लिखकर हेडिंग दीजिए। ठीक है मेरे लाल, समतल दर्पण के गुण लिखिएगा। पहला नंबर में लिखिएगा, पहला नंबर में समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो होता है उसमें क्या होता है, वस्तु के बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर, वस्तु जो होती है उसके बराबर क्या बनेगा, वो प्रतिबिंब बनता है। ये लिखिएगा, पहला में लिखिएगा समतल दर्पण में वस्तु के बराबर क्या बनता है मेरे लाल, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखिएगा मेरे लाल, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है जितनी कि वस्तु समतल के सामने होती है। कहने का मतलब वस्तु जो होती है समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछेगा। अगर ये कोई समतल दर्पण है, इसमें अगर प्रतिबिंब बनना रहता है, ये उतना ही पीछे बनती है, ये उतना ही क्या करेगी, पीछे बनती है जितना कि वस्तु समतल के सामने होती है। यानी ये वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, जो समतल के क्या हो जाएगा, सामने होगा। उसके बाद तीसरा लिखिएगा मेरे लाल, समतल दर्पण में काल्पनिक और प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। समतल दर्पण में लिखिएगा काल्पनिक। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लिखिएगा मेरे लाल, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, समतल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड हमेशा पूछते रहता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो काल्पनिक बनता है। ठीक है मेरे लाल, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा समतल दर्पण के उपयोग। क्या लिखिएगा मेरे लाल, समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग लिखिएगा। ठीक है मेरा, लिखिए समतल दर्पण के उपयोग। पहला लिखिएगा चेहरा को देखने में। समतल दर्पण कैसा होता है, जो ऐना होता है उसी को क्या होता है, चेहरा को देखने में। इस तरह शीशा होता है, ऐसे देखते हैं। काजल रगवानी है, ऐसे देखती है। ठीक है, जितने भी हीरोइन चाहे जितने भी हीरो होते हैं, सलमान खान है, आईना में इस तरह लेकर देखते हैं हम कितना सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं मेरे लाल। ठीक है, तो समतल दर्पण का उपयोग किस में होता है, चेहरा देखने में। देखते हैं आप लोग, जितने भी हीरोइन होते हैं सब देखते हैं, और हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं। सभी लोग किस में देखते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा मेरे लाल, दूसरा देखिएगा, दूसरा लिखिएगा पेरिस्कोप के निर्माण में। क्या लिखिएगा मेरे लाल, पेरिस्कोप के निर्माण में। यहाँ तक हमने समतल दर्पण को पढ़ा दिया। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग किसके, पेरिस्कोप के निर्माण में, और दूसरा क्या होता है, चेहरा देखने में। और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनता है, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यही दो चीज में महत्वपूर्ण है। एक ये लिख लीजिएगा और ये काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको एकदम VVI कर लीजिएगा दोनों। ठीक है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में देते रहता है। और समतल दर्पण का उपयोग कैसे होता है, इसको तो बता दिए, चेहरा को देखने में, और किसको, दर्पण और पेरिस्कोप के निर्माण में। ठीक है, यहाँ तक आगे चलो। लिखिएगा गोलीय दर्पण क्या आता है।
जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, पूर्णतः गोलीय होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे लाल, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये जैसे परावर्तक सतह इसकी पूर्णतः क्या हो जाती है, गोलीय हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः क्या होता है, गोलीय होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला ए नंबर दीजिएगा, उत्तल दर्पण। ये क्या होता है, उत्तल दर्पण, और बी का होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को ही क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण को ही क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण या इसको कहा जाता है अभिसारी दर्पण। ठीक है मेरे लाल, तो यहाँ से लिखिएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण लिखिएगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस परावर्तक सतह, जिस दर्पण की, ये दर्पण को यह, इसकी परावर्तक सतह क्या होती है मेरे लाल, उभरी होती है इस प्रकार, इसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण में लिखिएगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, धंसी होती है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल हो गया, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है मेरे लाल, यहाँ तक लिखिएगा उत्तल दर्पण और अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण और अभिसारी दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद तीसरा लिखिएगा, तीसरा नंबर परवलयीय दर्पण। क्या होता है, परवलयीय दर्पण। ठीक है, परवलयीय दर्पण लिखिएगा लाल, जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होती है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होती है उसे क्या कहते हैं मेरे लाल डलो, परवलयीय दर्पण कहते हैं। ये देखिए फिगर को, ये पूर्णतः गोलीय नहीं है, इसे क्या कहते हैं, परवलयीय दर्पण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मेरे लाडलो, परवलयीय दर्पण कहते हैं। तो लिखिएगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, परवलयीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखने के लिए एक तरफ अवतल दर्पण लिखिए, इस तरफ में अवतल दर्पण, और इधर लिखिएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, वहाँ पे देखिएगा आप लोग, जहाँ पे दिखाया गया वहाँ देखिए अवतल दर्पण, पहला लिखिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है, धंसी होती है। दिखाए थे फिगर में धंसा हुआ था। तो अवतल दर्पण की क्या होती है, अवतल दर्पण, जिस पहला लिखिएगा, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, धंसी होती है। और उत्तल दर्पण में लिखिएगा, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है मेरे लाडलो, उभरी होती है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी होती है। दूसरा लिखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण में दूसरा लिखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस काल्पनिक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस काल्पनिक होती है। तीसरा लिखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और तीसरा लिखिएगा, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं।
चौथा लिखिएगा अवतल दर्पण की वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार की क्या होती है, दोनों प्रकार की प्रतिबिंबों का निर्माण होती है। और चौथा में लिखिएगा उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंबों का क्या होते हैं मेरे लाल, निर्माण होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में किसका निर्माण होता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंबों का। ये दोनों चौथा जो है एकदम इसको VVI नंबर कर लीजिएगा, 4 नंबर को एकदम क्या कर लीजिए, VVI कर लीजिएगा। ये हमेशा बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इस समय तो ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा हो गया है बिहार बोर्ड में, इसलिए ऑब्जेक्टिव में भी देता है। ठीक है, तो लिखिएगा यहीं से ऑब्जेक्टिव। और इसमें लिखिएगा पांचवा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से आकार में बड़ा होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में लिखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा बनता है। छठवां लिखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है मेरे लाल, धनात्मक होती है। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे की तरफ हेडिंग दीजिएगा, इसी में आगे उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग। उत्तल दर्पण के क्या लिखिएगा, प्रमुख उपयोग। पहला लिखिएगा उत्तल दर्पण के क्या होते हैं, निम्नलिखित उपयोग होते हैं। इसका उपयोग, पहला लिखिएगा इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। लिखिएगा पहला उत्तल दर्पण में गली के स्ट्रीट लाइट और किस में, स्ट्रीट लाइट में किसके रूप में किया जाता है, परावर्तक के रूप में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट के रूप में। दूसरा लिखिएगा मोटर कार और क्या लिखिएगा लाल, मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वो देखते हैं ट्रक जब चलते हैं उसके जो दोनों तरफ इस तरह कान जो लगे होते हैं ना, वो ऐना जो होते हैं इस तरह लगा होता है, वो वही साइड मिरर के रूप में, उसी में किसका उपयोग जो होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जिससे ड्राइवर आसानी से दोनों तरफ की क्या वस्तु जो गाड़ी वाड़ी आ रही है उसको देखने में काम करते हैं। तो उसी को लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद लिखिएगा यहीं पर अवतल दर्पण का उपयोग। अब आगे लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है मेरे लाल, अवतल दर्पण का क्या लिखिए, उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में होता है। हजामती का मतलब जो नाव लोग होते हैं, बार और बनाते हैं, जो शीशे का उपयोग करते हैं, उसी को बोला जाता है हजामती। ठीक है, यानी बार बनाने में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, क्योंकि ये चेहरे का सीधा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है। ठीक है, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा लिखिएगा सर्च लाइट में, मोटरसाइकिल के हेडलाइट में और टॉर्च में और अवतल दर्पण में उपयोग है। जो टॉर्च होता है ना, ये अभी मरकली बढ़ रहा है ना, इसमें किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। किसमें, उसके लेंस लाइट में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो गाड़ी होती है, गाड़ी का हेडलाइट होता है मोटरसाइकिल का, चाहे कार का देख लीजिए, बोलेरो का, किसी का देख लीजिए, तो उसमें किसका उपयोग होता है, सामने की ओर अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। ठीक है, तो ये लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा रोगियों के तीसरा लिखिएगा
गले आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके बाद लिखिएगा चौथा में सोलर कुकर के रूप में, सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे लाल, लिखिएगा सोलर कुकर के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे सूर्य से आने वाली प्रकाश को, समानांतर किरणों को और उससे आने के साथ ऊष्मीय विकिरण को फोकस से क्या करते हैं, अभिसारी करता है, इसीलिए किया जाता है। तो ठीक है मेरे लाल, यहाँ तक हमने जितना पढ़ा आप लोग को शायद समझ में आ गई होगी। हम लोग को तैयारी को अपनी आगे और शिद्दत से करनी है और अच्छी से तैयारी करनी है और मेहनत से करनी है। ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बढ़िया से नोटबुक बनाइएगा। ठीक है, और अच्छे से सुंदर सुंदर लिखिएगा। और आज की क्लास को इतना ही हम लोग क्या करते हैं, विराम करते हैं। ठीक है, तो आइए, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही मेहनत तुम्हें क्या करेगा, एक दिन सफलता बनाएगा, सफलता दिलाएगा या सफलता प्राप्त करेगा। हम लोग को मेहनत बहुत शिद्दत से करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। आज ही की मेहनत करके हम लोग को बहुत आगे और सफल होना है। ठीक है, सफलता दिलाएगी और अपनी आन बान शान शौहरत को जितना भी हो झोंक दो, क्योंकि यही एक दिन क्या हमें बनाएगी, हीरा बनाएगी। हम लोग को ये एक दिन क्या कर देगी, हीरा बना देगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोगों का स्वागत है स्वामी यस क्लासेज में। ठीक है, आप लोग फिर आइएगा और इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे। और आप लोग ज़्यादा, अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, कि जो भी गड़बड़ी हो हम आगे की ओर अपने वीडियो में सुधार सके। ठीक है, और आगे इसी तरह शेयर करिएगा। और बच्चे, बूढ़े और महिलाओं और सैनिकों और अन्नदाताओं का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।